मैं नाजिर आलम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सर्किल पकड़िया में। आज हम लोग देखेंगे ग्राफीय विधि से मैथ 10th क्लास का मैथ ग्राफीय विधि से बहुत ही आसान भाषा में बनाना सीखेंगे। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस 2y बराबर 10, यानी ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2। इसको क्या कर सकते हैं हम, कॉमन लेकर तोड़ भी सकते हैं। देखिए 2 कॉमन ले लेंगे तो x बचेगा प्लस y बचेगा इक्वल टू 10, 2 से कटा देंगे, 2 5 10, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, ये भी उतना ही आ जाएगा। इसको समीकरण 2 कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करना है हमको, ग्राफीय विधि से बनाना है। तो सबसे पहले समीकरण 1 से बनाएंगे। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, लिख दे रहे हैं। समीकरण 1 दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक, अब देखिए इधर प्लस में y है, उस साइड में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में। ये हो जाएगा x बराबर 5 माइनस वाई। ठीक है, अब y का वैल्यू जिस हिसाब से रखेंगे उसी हिसाब से हमारा ग्राफ बनेगा। ठीक, यहाँ पे लिख रहे हैं यदि y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, ठीक, तो x इक्वल टू 5 माइनस वाई, एक्स इक्वल टू 5 माइनस वाई का वैल्यू कितना देना है, 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा कितना, 5। y का वैल्यू 0 रखें तो x का वैल्यू 5, यहाँ पे हम बना दे रहे हैं। x y का वैल्यू रखे हैं 0, तो x का वैल्यू आया है 5। इसी तरह अगर y का वैल्यू 1 रखेंगे, यहाँ पे दे रहे हैं यदि y इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 5 माइनस वाई, 5 माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 4, यानी 1 रखे तो कितना आया, 4। अगर 2 रखेंगे, y का वैल्यू 2, तो 5 में से 2 घटेगा, कितना हो जाएगा, 3। यहाँ पे लिख भी सकते हैं यदि y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 5 माइनस वाई 3। इस तरह से आ गया। x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 2। सेम है, अगला समीकरण 2 भी सेम ही है, तो उसी तरह आएगा। आप अलग भी रख सकते हैं या जितना आया है उसको भी रख सकते हैं। उसके बाद ग्राफ बनाना है, तो इसी पर हम ग्राफ समझा रहे हैं, आप कॉपी पे बना दीजिएगा। देखिए एक x अक्ष एक y अक्ष लेंगे। ठीक है, x और ये x, ये y, ये y, इधर का रहता है माइनस में, इधर का माइनस में। ठीक है, उसके बाद ग्राफ के कॉपी पर लिखिएगा लाइनिंग पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये माइनस में रहेगा। इस तरह से आप ग्राफ के कॉपी पर लिख लीजिएगा। उसके बाद इसके अनुसार सजाना है आपको, x का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू कितना है, उस हिसाब से इस पे देखिए। x का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू 0 है, तो 5 रहे किसी का वैल्यू और किसी का 0, तो उसी अक्ष पे रहेगा। जैसे x का वैल्यू कितना है, 5 है, और y का वैल्यू 0 है, तो यहीं पे हो जाएगा 5 ही के पास। ठीक, उसके बाद दूसरा दिया हुआ है x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 1, यानी x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 1, तो इसके सामने उस पर लाइनिंग रहेगा, इसके सामने। ठीक, तो 4 के सामने जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद दिया हुआ है x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2, यानी 2 के सामने और ये 3 के सामने। इस तरह दोनों सेम है तो सेम ही रहेगा, यानी दोनों सेम है तो इसका भी उसी तरह आएगा। दूसरा भी अगर समीकरण बनाना चाहेंगे तो इसी तरह आएगा, सेम x और y 0 5 1 4 2 3। देखिए सेम आएगा तो इसको मिला देंगे हम स्केल से, तो सीधा मिलेगा। ठीक है, अगला भी वही है, ये भी सेम है, तो दोनों क्या होगा, समपाती होगा, एक ही पे आकर कटेगा। देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। क्या क्या दिया हुआ है, समीकरण 1 इसको मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2 2 और 10 है, यानी 2 के पारा में सब आ जाएगा, 2 को कॉमन छाट लेंगे, बचेगा x प्लस वाई इक्वल टू 10, 2 से कटाएंगे 2 बचे 10, ये भी आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 5। दोनों क्या है, बराबर है,
आपस में बराबर हो तो क्या होता है, संगत। और इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ बनेगा समपाती, यानी एक ही पे दोनों आएगा। ठीक, तो बनाने के लिए सबसे पहले समीकरण 1 लिखेंगे। समीकरण 1 में जो दिया हुआ है उसको लिख देंगे। समीकरण 1 है x + y = 5, तो लिख दिए x + y = 5। इधर y प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, x = 5 - y। अब देखिए इसी पर सब बनेगा। ठीक है, यहाँ y का वैल्यू जितना रखेंगे उस हिसाब से ग्राफ बनेगा। जितना आप छोटा रखिएगा उतना छोटा ग्राफ बनेगा, जितना बड़ा रखिएगा उतना बड़ा ग्राफ बनेगा। ठीक है, y का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो x का वैल्यू 5 हो जाएगा। अगर y का वैल्यू 1 रखेंगे तो 5 में से 1 जाएगा तो x का वैल्यू 4 हो जाएगा। ठीक, उसी तरह y का वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो 5 में से 2 घटेगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखे 0 1 2। ठीक, वैल्यू है 5 4 3। दूसरा भी सेम है। ठीक, x + y = 5, तो अगला उसका ग्राफ के लिए भी सेम ही आएगा। x और y का मान जितना समीकरण 1 में आया था उतना ही समीकरण 2 में आएगा। ठीक, उसके बाद ग्राफ काट देंगे इस टाइप से, x और y का काट देंगे। x का वैल्यू लिख देंगे, y का वैल्यू यहाँ x का 1 2 3 4 5 तक, फिर y का 1 2 3 4 5 तक। उसी तरह यहाँ पे लिखेंगे x का वैल्यू -1 से लेकर -5 तक, -1 से y का वैल्यू -5 तक। अब दिया हुआ है 5 0, यानी y का वैल्यू 0 x का वैल्यू 5, तो x अक्ष पे y का नियामक 0 दिया हुआ है तो 5 पे कट जाएगा। उसके बाद y का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 4, तो x के वैल्यू 4 और y का 1 के पास लिखेंगे, दोनों के सामने सामने। ठीक, उसी तरह x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2 जहाँ पे मिल रहा है उसको मिला देंगे। यहाँ पे आप चाहे तो या तो ग्राफ का जो समीकरण दिया हुआ है समीकरण लिखिए, या वैल्यू जो दिया हुआ है इस तरह से 0 5 5 0 4 1 3 2, इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से 1 नंबर क्वेश्चन बनकर तैयार हुआ। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर VVI क्वेश्चन है जो इस बार बोर्ड परीक्षा में पूछेगा ही पूछेगा। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है x + y = 14, x - y = 4। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2। ठीक है, 2 दे दिया है समीकरण 1 और 2। सबसे पहले 1 से बनाएंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 दिया हुआ है x + y = 14, तो यहाँ पे लिख देंगे x + y = 14। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ प्लस में है y, उस साइड जाएगा तो माइनस में, या x को भेजिए या y को, अपना मर्जी। तो y को भेज दीजिए 14 - y। अब y का वैल्यू जितना रखेंगे उस हिसाब से यहाँ पे लिखना पड़ेगा। देखिए x और y का यहाँ पे खंड बना दे रहे हैं, x y। आप y का वैल्यू जितना यहाँ पे लिखिएगा वहाँ पे आपको लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं यदि y = 7। ठीक, y का वैल्यू कितना लिखा है 7, यानी 14 में से 7 घटेगा तो कितना आ जाएगा 7। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं y का वैल्यू 7 और 14 में से 7 घटा तो 7। ठीक, y का वैल्यू अगर 8 रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे बना भी सकते हैं 14 - 7 हो जाएगा 7। यदि y = 8 रखते हैं, यहाँ पे y का वैल्यू 8 रखते हैं तो 14 में से 8 घटेगा, कितना बचेगा 8 बचेगा। ठीक है, y का वैल्यू 8 रखेंगे यहाँ पे तो 14 में से 8 घटेगा, कितना बच जाएगा 6। तो यहाँ पे लिख भी सकते हो 14 - 8 x = 6। ठीक, उसी तरह y का वैल्यू अगर 6 रखते हैं, y का वैल्यू 6, तो 14 में से 6 घटेगा, कितना बचेगा 8। ठीक है, उसी तरह ये समीकरण 1 से हुआ, यहाँ पे भी लिख भी सकते हो यदि y = 6 तो x = 14 - 6 8। ये समीकरण 1 से बना। इसी तरह अगला बनेगा समीकरण 2 से। ठीक, तो यहाँ पे बना दे रहे हैं हम समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या करना होगा, समीकरण 2 लिखना होगा। समीकरण 2 दिया हुआ है x - y = 4, x - y = 4। तो x का वैल्यू इधर प्लस में है तो इसको y को भेज देंगे उधर, माइनस से क्या हो जाएगा प्लस। x = 4 + y, इधर माइनस में था इधर आकर प्लस में।
अब y का मान जितना आप रखिएगा x में जुट जाएगा। 2 के लिए अलग बना दे रहे हैं x y। ठीक है, y का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो 4 में 1 जुटेगा, कितना हो जाएगा 5 x का वैल्यू। उसी तरह 2 रखेंगे तो 4 2 6। अगर 3 रखेंगे y का वैल्यू तो 4 और 3 7। आप इसको लिखकर भी बना सकते हैं ऐसे, यदि y बराबर 1 तो x बराबर 4 जोड़ 1, x का वैल्यू 5। इसी तरह यदि y बराबर 2, x बराबर 4 जोड़ 2 6। यदि y बराबर 3, x बराबर 4 जोड़ 3। इस तरह बनेगा। देखिए कैसे बनाए, सबसे पहले जो दिया हुआ है उसके अनुसार हम समीकरण लिख देंगे। समीकरण 1 दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 14, और समीकरण 2 दिया हुआ है x माइनस वाई इक्वल टू 4। समीकरण 1 और 2 लिख दिए। उसके बाद क्या करना है, समीकरण 1 से बनाना है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 जो दिया हुआ है उसको लिख देंगे। एक दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 14, इधर प्लस में है, y प्लस में है, इधर आया तो माइनस में, यानी 14 में से y का जितना मान रखिएगा वो क्या होगा, घटेगा। अगर 7 रखते हैं 7 तो 14 में से 7 घटेगा 7। 8 अगर रखते हैं तो 14 में से 8 घटेगा 6। अगर 6 रखते हैं तो 14 में से 6 घटेगा 8। उसी तरह उसके बाद समीकरण 2 से, समीकरण 2 जो दिया हुआ है x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो उसको लिख देंगे। यहाँ पर लिख दिए हैं x माइनस वाई इक्वल टू 4। x इक्वल टू, इधर माइनस में y था उधर जाकर प्लस में होगा। ठीक, तो 4 प्लस वाई, y का वैल्यू जितना है इसमें जोड़ना है। इसमें क्या था, y का वैल्यू को घटाना था, उसमें y के वैल्यू को जोड़ना है। ठीक है, तो जितना y का वैल्यू आया है सबको जोड़ देंगे। 1 रखे हैं तो 4 में 1 जुटेगा 5, 2 रखे हैं तो 4 में 2 जुटेगा 6, 3 रखे हैं 4 में 3 जुटेगा 7। इस तरह से 1 और 2 से 2 ज्ञात हो गया। अब इस पे क्या करना है, हमको ग्राफ बनाना है। ठीक, तो ग्राफ के लिए यहाँ पे हम मिटाकर बना रहे हैं। इससे पहले आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब इसका क्या करना है, हमको ग्राफ खींचना है। तो सबसे पहले आप ग्राफ के बुक में ऐसे खींच लीजिए लाइन x और y का। ये y अक्ष हो गया माइनस वाई, ये माइनस x अक्ष, और ये x अक्ष। हमको लिखना है क्या तक, यहाँ 8 दिया हुआ है तो 8 तक इसमें लिखेंगे। ठीक, हम लिख दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर दोनों क्या लिखेगा, माइनस में, सब माइनस में रहेगा। इस तरह से आप 1 से 8 तक लिख लीजिएगा। ठीक, ये प्लस में माइनस में माइनस में। अब यहाँ पे देखिए सब प्लस में है तो काम इसी में होगा, प्लस वाला में ही। ठीक, माइनस वाला का कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 100 के लिए इसमें लिखना पड़ेगा। देखिए 1 नंबर में ये आया था और ये 2 में आया है। तो 1 में x और y का वैल्यू, x का वैल्यू 7 है और y का वैल्यू भी 7 है, यानी यहाँ का 7 और यहाँ इसके सामने का 7 कहाँ आ जाएगा, यहाँ। उसमें ग्राफ के बुक में लाइनिंग खींचा हुआ होगा, इस 7 के सामने जाइएगा और इस 7 के सामने। ठीक, उसके बाद x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 8। x ये है तो x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 8। तो यहाँ से सीधे जाना है कहाँ, ये 7 है, इसके बगल में 8 ऊपर जाएगा। ठीक है, 7 के बाद 8। उसके बाद फिर है x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू 6। x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू 6, यहाँ है। ठीक है, ये हो गया। अब इसको क्या करना है, स्केल से मिला दीजिएगा। स्केल से क्या करना है, मिला देना है। मिलाइएगा तो ये सामने आएगा पूरा। स्केल पे आप मिलाइएगा तो सब सामने आएगा, सीधा ये जो रेखा है वो सीधा रेखा में रहेगा। ठीक है, 8 यहाँ पे है तो यहाँ पे आएगा, तो ये क्या होगा, सीधा में रहेगा। यहाँ पे एक है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे। ठीक, अब ये 1 से हुआ, फिर उसी तरह 2 से करेंगे। तो समीकरण 2 में आया है उस पे करेंगे। अब देखिए समीकरण 2 से, 2 का यहाँ पे दिया हुआ है, x का वैल्यू आया है 5, y का वैल्यू 1,
x का वैल्यू 6, y का 2, x का 7, y का 3। इस हिसाब से हम इस पे बैठाएंगे। x का वैल्यू कितना है 5 और y का वैल्यू 1 है, तो ये हो गया 5 और इसके ऊपर ये हो गया 1, तो ये 5 के ऊपर और 1 के सामने यहाँ पे होगा। ठीक है, उसी तरह x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 6 है और ये 1 था, इसके ऊपर 2 के सामने लाएंगे यहाँ पर। ठीक है, उसी तरह x का वैल्यू 7, y का वैल्यू 3, ये 7 है और इसमें का 3 इसके ऊपर जाएगा यहाँ पर, 7 और 3 के सामने। अब इसको मिलाइएगा, ठीक, इसको मिलाइएगा और इसको मिलाइएगा, तो ये क्या कर रहा है बीच में काट रहा है। अगर पूरा मिलाइएगा तो बीच में यहाँ पे कटा हुआ है, काट रहा है, तो कौन सा बनेगा संगत है। अब प्लस में ये एक दूसरे को काट रहा है तो प्रतिच्छेदी, ये कौन सा रेखा बना प्रतिच्छेदी। इससे पहले संपाती बना था, ये प्रतिच्छेदी है। ठीक है, ये काट कर गया है, तो इसका वैल्यू लिख सकते हैं आप। पहले ऊपर वाला का लिख दे रहे हैं। x का वैल्यू कितना है 7, y का वैल्यू 7। ठीक है, 7 7। उसके बाद x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 8। 6 8 ये है। उसके बाद 8 और 6, ये है 8 6। अब इसमें आइए, इसमें 1 5, y x का 5, y का 1। उसी तरह x का 6 2 7 3, इस तरह से 2 नंबर का भी बनकर तैयार हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि दूसरे बच्चों तक आसानी से पहुंच सके।